हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं टर्नर सिंड्रोम के बारे में। जो टर्नर सिंड्रोम होता है वो एक एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस की वजह से होता है। जैसा कि हमें पता है ह्यूमंस के पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं और एक पेयर जो होता है वो एलोसोम यानी कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। यानी कि हमारे पास टोटल 44 ऑटोसोम्स होते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो टर्नर सिंड्रोम है इट इज़ ड्यू टू दी एन्यूप्लॉइडी ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम। एन्यूप्लॉइडी का मतलब होता है गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम या मोर क्रोमोसोम। तो जैसा कि टर्नर सिंड्रोम में एक एक्स क्रोमोसोम का लॉस हो जाता है तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रह जाते हैं हमारे पास 45। तो इसका जो कैरियोटाइप होता है वो होता है 45x0। अभी होता कैसे है, तो जैसा कि हमें पता है कि गेमेट्स बनने के लिए सेग्रीगेशन का होना बहुत ज़रूरी होता है। सपोज़ एक फ़ीमेल है और एक मेल है, तो जो फीमेल होती है उसके पास एक्स क्रोमोसोम होता है और मेल के पास XY क्रोमोसोम होता है। तो अपन इधर देख सकते हैं कि फीमेल के अंदर कोई सेग्रीगेशन नहीं हुआ है गेमेट बनाने के लिए। तो क्या होता है कि एक गेमेट के अंदर हमारे पास 2x क्रोमोसोम चले गए और जो दूसरा गेमेट था वो एम्प्टी ही रह गया। इधर मेल में प्रॉपर सेग्रीगेशन हुआ है तो X और Y क्रोमोसोम्स हमारे सेपरेट हुए हैं। तो अगर ये जो एम्प्टी गेमेट है, सपोज़ ये फीमेल का ओवम है और ये मेल का स्पर्म है एक्स वाला, तो अगर इस एम्प्टी गेमेट ने इस एक्स को फ्यूज़ कर लिया तो उससे हमारा हो जाएगा X0। तो यही कॉज होता है टर्नर सिंड्रोम के होने का, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन बेसिकली। सो अगर ये फीमेल्स अभी हो गई टर्नर सिंड्रोम तो ऐसी फीमेल्स क्या होंगी, स्टेराइल होंगी, बच्चे पैदा नहीं कर सकेंगी क्योंकि इनकी जो ओवरीज होती है वो रूडिमेंट्री होती हैं, वो यूजलेस होती हैं एक तरीके से, और इनके अंदर अदर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स भी डेवलप नहीं हो पाते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर टर्नर सिंड्रोम। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कमेंट. Okay, thank you.